स्पीकर, अगर आप मेरा कल का ट्वीट पढ़ें, मैंने कश्मीरियों की, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने अक्टूबर 1947 में हिजरत की वहाँ से, और लाखों कुर्बानियाँ जो है उस हिजरत के दौरान उन्होंने जानों की दी, कई असमतें लुटी, कई लोग वहाँ पे रह गए, उनका कोई आज भी कोई अता पता नहीं है। ये दो कैटेगरीज। और उसके बाद जो है जनाब स्पीकर, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने कि जो वहाँ पे स्ट्रगल इस वक्त हो रही है, पिछले 78 साल से जो कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में शहादतें दी हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जो है अपनी जानों के नजराने दे के पेश किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक जो मैंने वहाँ पे कहा है उसकी साथ बाकायदा आर्गूमेंट दिया है। लेकिन जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब दिया है। मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई मैं शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। जब हमारे मतलब ये लोग कहेंगे, और मैं आपको सही कहा, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। मैं मादरत के साथ कहूँगा कि ये मैं एक आर्गूमेंट दिया है मैंने कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कश्मीरी कोई नहीं बनता, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पाकिस्तानी भी कोई नहीं बनता। उसको भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जो है ना वो एक ना टूटने वाला रिश्ता जो है ना वो कायम करना पड़ता है। अगर पाकिस्तानी शरीयत मेरे पास है, खुदा न खास्ता अगर मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूं तो मैं फिर पाकिस्तानी नहीं हूं। पाकिस्तानी पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो है वो मुझे ये हक नहीं देता कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करूं या कोई कश्मीरी के खिलाफ बात करे, उनकी स्ट्रगल के खिलाफ बात करे, कुर्बानियों से गुरेज करें, घर बैठ के आज़ादी लें, और उसके बाद जो है हकूक भी और पाकिस्तान के खिलाफ जाने तो हमने दी हैं, कश्मीरियों ने भी दी हैं। लेकिन आज भी कंट्रोल लाइन के ऊपर सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के बल्ती और गिलगिती और कश्मीरी वहां पे पहरा दे रहे हैं उनकी आज़ादी के लिए। 5 जंगें हमने लड़ी हैं, और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। मैं कतई तौर पे उसमें मुझे निजामत नहीं है। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ, सबूत के साथ लिखा है। कोई बर्थ सर्टिफिकेट जो है किसी शख्स का दुनिया में कहीं भी उसको ये एंटाइटल नहीं करता कि वो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ को जो है चैलेंज करे या उसके साथ जो है बेवफाई करे या गद्दारी करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। उस तरफ एंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है, और इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहां ये खिता खड़ा है, हमारे इनके जो सब कुछ जियो पॉलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियो पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पर जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं उनका फायदा उठाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रिक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। जहां तक आजाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन यह बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, अपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी यह सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। यह कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीर इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे, और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क के कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? राना सनाउल्लाह साहब का बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर के जिस अंदाज से मैं खुद जानता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है कश्मीर के साथ, कश्मीर कौस के साथ, जिस अंदाज से इन हालात का हल निकालना चाहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता।
लेकिन जनाब स्पीकर, कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वफाकी वजीर का बयान है, उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वफाकी वजीर ने ये बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं, तो अगर कोई वजीर ये कहे कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा उठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो आप हमारी भी जिम्मेदार की तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है, तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौकिफ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ, वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। जनाब स्पीकर, तमाम सियासी इशूज सियासी अंदाज में इनका हल निकाला जा सकता है, और मैं जानता हूं वजीर आजम साहब का यह ख्वाहिश है कि सियासी अंदाज में अपना सियासी मुश्किलात में कमी लेकर आए। मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वजीर आजम साहब मस्ट हैव द मैंडेट टू हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज टीम। अगर वजीर आजम खुद अपना वजीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता, और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है, तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वजीर आजम साहब के लिए मिसाइल में कमी नहीं, मजीद मुश्किलात पैदा किया जाए। जहां तक यह बात हुआ है पीडीएम का दौर का किसी मुआहिदा का, या उसके बाद पीडीएम का मुआहिदा अपनी जगह, सियासी मुआहिदे अपनी जगह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही 1973 की आईन की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम पास किया, और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुकूमत वक्त अपने इत्तेहादियों को, अपने कैबिनेट में मेंबर जो उनके साथ बैठे हैं, जिस अंदाज से उनसे सियासत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराते हैं, आपस में लड़वाते हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूं